नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। पढ़े लिखे आतंकवादी ज्यादा खतरनाक, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली दंगा केस में आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस जमानत का विरोध कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को शर्जिल इमाम के भाषणों के वीडियो क्लिप दिखाए। गुरुवार की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह कहा, जब इंजीनियर, डॉक्टर जैसे लोग आतंकवादी बन जाते हैं तो जमीनी स्तर पर काम करने वालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह भी कहा कि अब डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक ट्रेंड बन गया है। उन्होंने शर्जिल इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो कोर्ट में दिखाए। वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 20 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए दिखाया गया है। वकील ने कहा कि आजकल एक ट्रेंड है कि डॉक्टर, इंजीनियर अपना प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि देश विरोधी कामों में लगे हुए हैं। जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि निचली अदालत को ट्रायल तेज करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन देरी जमानत का आधार नहीं है। चाहे कोई 5.5 साल से जेल में हो, ये बेल देने का ग्राउंड नहीं होना चाहिए। एएसजी ने कहा कि सीएए प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया कवरेज पाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के साथ जोड़ा गया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इनका आखिरी इरादा सरकार बदलना है। सीएए के विरोध प्रदर्शन सिर्फ गुमराह करने वाले थे। असली मकसद सरकार बदलना, आर्थिक तंगी पैदा करना और पूरे देश में अफरा तफरी फैलाना था। दंगे जानबूझकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के साथ करवाए गए। ये तथाकथित बुद्धिजीवी जमीनी आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है। उमर खालिद, इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर और रहमान पर यूएपीए लगा हुआ है, जो सख्त एंटी टेरर कानून है और पहले के आईपीसी के नियमों के तहत 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। ये हिंसा नागरिकता संशोधन एक्ट सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। असम को हिंदुस्तान से अलग करने पर शर्जिल की वीडियो में वो कहता है कि असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कटकर अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें फौज के लिए असम का रास्ता बंद करना होगा। यहाँ से सारी सप्लाई काट दो। हम इसे रोक सकते हैं क्योंकि चिकन नेक मुसलमानों का है और वहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। इनकी जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह तर्क दिया कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि देश की आज़ादी पर एक सोचा समझा, पहले से प्लान किया हुआ और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया हमला था। अब आपको बता दें कि उमर खालिद की जमानत याचिका अब तक लगभग 6 बार खारिज हो चुकी है। सेशन कोर्ट में 3 बार खारिज हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 बार खारिज की गई है। एक बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में वापस ले ली गई। आगे की अपडेट के लिए फॉलो करिए जनतंत्र। मैं आंचल, कैमरे के पीछे मिनहाज।